नॉर्मली हमारी आदत किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इवेंट के ऊपर ना तो भविष्यवाणी करने की या ना ही ओपिनियन देने की आदत है। लेकिन आज पता नहीं क्यों ये मन किया कि आज हम आपको अपना भी ओपिनियन दें। खास करके आज जो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, प्रशांत किशोर का इवेंट जो फेलियर हुआ है उनके रैली का, और दूसरा कन्हैया कुमार का। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल, जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो प्रशांत किशोर जो 2015 में नीतीश कुमार को जिताते हैं, उससे पहले मोदी को जिताते हैं, उससे पहले गुजरात में मोदी को जिताते हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, आम आदमी पार्टी को जाकर के हरा देते हैं पंजाब में, ममता दीदी को जिताती है, जाकर के उधर जगन रेड्डी को जिताते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पर सक्सेस मिल रहा है, लेकिन उनको बिहार में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बिहार में कुछ प्रॉब्लम है या फिर प्रशांत किशोर की राजनीति करने के तरीके में प्रॉब्लम है? क्योंकि लोग प्रशांत किशोर की राजनीति करने के तरीके पे बिहार में सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे थोड़ा सा किताबों में ऐसे जानेंगे कि जब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा था बहुत लंबे समय से, तो मैंने ऐसा ढूंढने का प्रयास किया कि क्या भारत में कोई भी ऐसी किताब या कोई लेख या बड़ा आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिखा गया है जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि भारत के अंदर अलग अलग समय में 1947 से लेकर के आज तक अलग अलग समय में वोटरों से कनेक्शन बिठाने का जो तरीका है वो कैसे बदला है। यानी कि लोगों को भाषण देने का तरीका, नेताओं के भाषण देने का तरीका, इलेक्शन मैनेजमेंट का, बूथ मैनेजमेंट का तरीका, रैली करने का तरीका, आंदोलन करने का तरीका, ये सब तरीके जो है, मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन करने के तरीके, आप कैसे लोगों को लाते हैं किसी आंदोलन में, कैसे रैली करते हैं, कैसे झंडा का इंपॉर्टेंस क्या है, झंडा का इंपॉर्टेंस क्या है, वोटरों को कैसे मैनेज किया जाता है बूथ से लेकर के ऊपर लेवल तक, या भाषण देने का कैसे तरीका चेंज होता है अलग अलग समय में। इसके ऊपर कोई किताब या कुछ रिसर्च आर्टिकल ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास किया, ढूंढने का नहीं मिला। लेकिन जब हम हिंदुस्तान के बाहर गए तो एक नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों ऐसी किताबें मुझे यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बना हुआ है जो कि मुझे दिखा वहाँ पे, और मैंने कुछ किताबों को मैंने लिया है, कुछ को पढ़ चुका हूँ, कुछ को अभी भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ओपिनियन ही से कहूँगा। और वो जितनी किताबें मुझे मिली उन किताबों में से मुझे एक किताब जा करके जहाँ मैं थम गया, मैंने कहा कि ये तो रामबाण है, अगर इसको पढ़ लेते हैं तो प्रशांत किशोर को समझना बहुत आसान हो जाता है। उस किताब का नाम है इनसाइड पॉलिटिकल कैंपेन थियरी एंड प्रैक्टिसेस बाई, राइटर का नाम है केरन एस जॉनसन कार्टर एंड गैरी ए कॉपलैंड। इस किताब को मैं पढ़ के स्टन रह गया, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो प्रशांत किशोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें वो चीज़ भी है जो प्रशांत किशोर कर नहीं पा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में किताबें एक दो लिखी गई है, मैं थोड़ा सा एक वीडियो मैंने इसके ऊपर और बनाया है कि कैसे प्रशांत किशोर जो है वो कहाँ से सीख के आए राजनीति करने का तरीका। तो मैंने इसमें बताया था कैसे वो अमेरिका या विदेशों में जब रह रहे थे तो इस तरह के स्टडी उन्होंने किया है, और उसका मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, बस 1 मिनट में आपको पूरा वीडियो समझना है तो देख लीजिए। एक बस आपको मैं झलकी दे देता हूं कि उनके जो हिंदुस्तान में आने के बाद जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था आईपैक, इंडियन पीपल एक्शन कमेटी से, आपको बस इतना समझ लीजिए, इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक ही आईपैक है, एक ही पीपल्स एक्शन कमेटी है प्रशांत किशोर वाली, लेकिन अमेरिका के अंदर आज भी 550 पीपल एक्शन कमेटीज बनी हुई है। और क्या कनेक्शन है इसका, इस कनेक्शन का जवाब ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रशांत किशोर की राजनीति कहाँ से सीख के आए हैं, वो कैसे कर रहे हैं राजनीति को। अगर हमसे समझना है, आधा घंटा का वीडियो है वो जाकर के देख लीजिए, उसका कनेक्शन इसमें लिंक इसमें डाल देंगे। हिंदुस्तान में भी प्रयास किया गया है ऐसे किताब लिखने का, लेकिन बहुत ही भोदा भद्दा सा मजाक है वो किताब। एक किताब शिवम शंकर सिंह है जो 2020 में आरजेडी का कैंपेन मैनेज कर रहे थे इसी बिहार में, और उनकी जो समझ है वो अपना जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, अपना जो कैंपेन करने का एक्सपीरियंस 2012, 13, 14 के आसपास शुरू करते हैं, और जो 2020 तक का उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, 19 तक का जो एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने बस डॉक्यूमेंट किया, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखा था, इनके किताब का नाम ही बड़ा अतरंगी है, हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन। ये जैसे है ना, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू, उस टाइप का किताब है ये। और इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी है जो कि ज़्यादा सही टाइटल लग रहा है, आर्ट ऑफ कंजर्विंग अल्टरनेट रियलिटी। बेसिकली इन दोनों किताब में यही चीज़ है कि आप
इस 2012 के बाद की जो राजनीति शुरू हुई है, राजनीति करने का तरीका शुरू हुआ है, उस राजनीति करने के तरीके में कैसे आप अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हैं या अल्टरनेट झूठ क्रिएट करते हैं, वायरल कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस वायरल कंटेंट के ऊपर राजनीति किया जाता है। या तो आप वायरल कंटेंट जो हो जाता है वायरल उसके ऊपर राजनीति कर लेते हैं, या तो फिर आप वायरल कंटेंट को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर राजनीति करते हैं। इसका ही जवाब दिए, इसमें यही सब है। कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कितना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, कैसे फेसबुक बनता है, कैसे वायरल होता है कंटेंट, कैसे जो है वो ट्रेंड कराया जाता है, यही सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। बेसिकली इस किताब का नाम होना चाहिए था हाउ टू फाउंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक और किताब है जो कि मैंने पढ़ी थी, लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट, रजत सेट्टी और सुब्राष्ट्रा का, लेकिन ये एक खास बीजेपी जाति का इनका जर्नी है, कैसे वो आसाम में जाकर के वहां पे बीजेपी की सरकार बनाते हैं। तो इसमें भी आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो मैं ढूंढ रहा था कि आखिर ये राजनीति करने का तरीका, वोटरों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, भाषण देने का तरीका, ये कैसे बदला है भारतीय राजनीति में, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। इसका जवाब मुझे मिला इनसाइड पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर। संभवतः प्रशांत किशोर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की ही राजनीति में नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में आप चले जाइए, राजनीति करने का तरीका, जब हम ये कह रहे हैं राजनीति करने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज नाम बदलते हैं, सत्ता बदलती है, नए प्रधानमंत्री आते हैं, नए मुख्यमंत्री आते हैं, बल्कि राजनीति करने का तरीका का मतलब हुआ कि कैसे लोगों से वोट मांगा जाता है, कैसे रैलियां की जाती है, कैसे पब्लिक गैदरिंग किया जा सकता है, कैसे लोगों से कनेक्शन बिठाया जाता है, कैसे लोगों को घरों से निकाल करके अपने लिए वोट करवाया जाता है, कैसे भाषण दिया जाता है। भाषण देना और ये सब के तरीके में कैसे बदलाव आया है। हर 10 से 15 साल, मैक्सिमम 20 साल से ज़्यादा तो चलता ही नहीं है कोई भी तरीका राजनीति करने का। 10 मैक्सिमम 15 और 20 में तो फिर जाकर के छीछालेदल हो जाता है, जैसे कि नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, छीछालेदल होते जा रहे हैं। तो ये तरीका हर 10-15 साल के बाद बदलता है और संभवतः प्रशांत किशोर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 2012 से जो तरीका उन्होंने ये स्टार्ट किया है उसका 13 साल हो चुका है, तरीका अब बदल रहा है, संभवतः बदलने की शुरुआत हो चुकी है। और वो क्यों शुरुआत, कैसे शुरुआत हुई है, ये हम बताएंगे थोड़े से फिगर के साथ है। लेकिन इस बदलते तरीके को संभवतः प्रशांत किशोर समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे थे वो हमेशा ही रहेगा, वही तरीका हमेशा रहेगा। और वो तरीका क्या है? तरीका है जब आप सोशल मीडिया के थ्रू आप एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करते हैं, जो नहीं है वो क्रिएट करते हैं और उसके आधार पर राजनीति करते हैं। वो मुद्दे, जो मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हो सकते हैं, वो मुद्दे को आप नहीं टच करके आप एक मुद्दे को क्रिएट करते हैं। जैसे कि 2015 के इलेक्शन में इन्होंने क्रिएट किया मुद्दा, डीएनए वाला मुद्दा क्रिएट कर दिया। वहाँ जो है बंगाल में जो है वो खेला होवे वाला मुद्दा क्रिएट कर दिया। नरेंद्र मोदी के टाइम पे जो है वो क्रिएट कर दिया, जो है वो हर घर मोदी, घर घर मोदी। कुछ उसमें आपको सब्सटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे लोगों को पसंद आ रहा है, वायरल हो रहा है वो चीज़, तो बस लोगों को पसंद आ गया तो पसंद आ गया, हम उसके ऊपर राजनीति करेंगे। उसमें आप कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि किसी को जो है फेक एक एसपी है, वो पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया स्टार हो गया, लोगों को पसंद आ गया तो पसंद आ गया। आप उसमें कोई कंटेंट देखिए या नहीं देखिए, उसमें कुछ अच्छाई हो, बुराई हो, रियलिटी हो, कंटेंट हो, कुछ हो या ना हो, बस लोगों को पसंद आ गया तो आ गया। कभी किसी को कभी सोशल मीडिया पे किसी का जो है वो सिर्फ एक मुस्कुराने का तरीका पसंद आ जाता है, जैसे एक आजकल आईपीएल में लड़की का हो गया है, रिएक्शन का एक तरीका पसंद आता है, किसी का हंसने का तरीका वायरल हो जाता है, किसी का जो है वो गाने का तरीका वायरल हो जाता है। लेकिन वो वायरल वाला जो तरीका है वही राजनीति में हो रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वायरल कंटेंट ढूंढ रहे थे और उस वायरल कंटेंट के थ्रू राजनीति कर रहे थे। अब संभवतः वो टूट रहा है। वो इसलिए भी टूट रहा है क्योंकि वायरल कंटेंट पहले एक्सीडेंटली क्रिएट होते थे, एसपी वाला मुद्दा हो या फिर किसी का रिएक्शन वाला हो। अब समय आ गया है जब डीप उसका ज़माना आ गया है। हर कोई इस बात को समझ गया है, सोशल मीडिया चलाने वाला, कि अब जो कंटेंट सोशल मीडिया पे चल रहा है वो फेक हो सकता है, क्योंकि डीप फेक का ज़माना आ चुका है, एआई टूल्स का ज़माना आ चुका है। हर कोई अपने हाथ से सब कुछ बना रहा है, इस तरह के डीप फेक वीडियोस, फेक ऑडियोज, फेक फोटोज सब बना रहे हैं। तो संभवतः उसका टर्निंग पॉइंट आ गया है, उसका अब ऊपर नहीं जाएगा। तो ये संभवतः वो समझ नहीं पा रहे हैं इसको। और सिर्फ ऐसा नहीं कि 2014 तक का ही बात है, ये 2014 से भी पीछे ले जा सकते हैं इसको। 47 से लेकर के 4-5 फेजेस में मैंने बांटा है, वो पांचों फेज में आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए
किसी भी देश की राजनीति को उठा लीजिए, राजनीति करने का तरीका, और जब मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति करने का जब मैं तरीका कह रहा हूं तो उस पर किताबें का मतलब नहीं है कि लालू यादव जी ने क्या क्या काम किया था उस पर, या नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किया था, या राजीव गांधी ने क्या क्या काम किया था, उस पर नहीं कह रहा हूँ। राजनीति करने का तरीका मतलब हो गया कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, भाषण देने का आपका तरीका कैसे बदल रहा है, चलने का तरीका कैसे बदल रहा है, आपका कपड़ा पहनने का, पब्लिक अपीयरेंस का तरीका कैसे बदल रहा है, पंडालों के जो है वो तरीके कैसे बदल रहे हैं, रैलियों करने के तरीके कैसे बदल रहे हैं, आंदोलन करने का तरीका कैसे बदल रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। और वो तरीका 2012 के बाद बदला है, जो सोशल मीडिया की सोशल नेटवर्किंग हुआ है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू पीपल्स नेटवर्किंग हुआ है 2012 के बाद। लेकिन 2012 से लेकर के उसके पहले 1970 तक चले जाइए, 1970 से लेकर के 2012 तक जो हमने रियलाइज किया कि पीपल्स कनेक्टिविटी इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं दिखेगा आपको। पीपल्स कनेक्टिविटी का मतलब कि लोगों से, हर एक वोटर से इंटरेक्ट करने का प्रयास है, वो प्रयास कहीं दिखता ही नहीं है इस पूरे फेज के दौरान। क्यों नहीं दिखता है? आप देख लीजिए यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड। यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड है नेताओं से कनेक्टिविटी, सांसदों से कनेक्टिविटी, और इसीलिए दल बदल कानून आ रहा है। इसीलिए क्योंकि जब आप नेताओं के आधार पर, नेताओं के नेटवर्किंग के आधार पर जब सरकार चलेगी तो नेता इधर से कभी उधर जाएंगे, कभी इधर से इधर जाएंगे, तो इसीलिए दल बदल कानून भी आता है। उसके पहले अगर देखिएगा, यूपीए से पहले जो फेज था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेज था, या फिर जो 90 के दशक से दौरान से जो कांग्रेस का फेज आया, पर नरसिम्हा राव का फेज आया, उसके बाद फिर गुजराल जी आए, देवगौड़ा जी आए, ये फेज था पार्टियों के नेटवर्किंग का फेज है। यानी कि पार्टी कैसे दल बदल कर रहे हैं, एक दल से दूसरे दल के रूप उसमें जा रहे हैं। उसके पहले जो फेज था, जो 1990 का दशक वाला जो फेज था, 1980 के दशक वाला जो फेज था, वहां पे पीपल्स कनेक्टिविटी थी, लेकिन वो पीपल्स कनेक्टिविटी जो थी वो थ्रू कम्युनिटी थी। जो यूपीए वाले पीपल्स कनेक्टिविटी है वो नेताओं के थ्रू पीपल्स कनेक्टिविटी हो रहा है, यानी कि जरिया जो है वो नेता बन रहे हैं। जो अटल बिहारी वाले वाजपेयी वाला जो टाइम है, पार्टी के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही है लोगों तक। जो उसके पहले लालू यादव जी वाला जो फेज है, जो 90 का दशक का जो फेज है, वो कम्युनिटी के आधार पर, जो 80 में ही बेसिकली 80 में ही शुरुआत हो गया था, तो कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं, कम्युनिटी को जरिया बनाते हैं। कम्युनिटी में धर्म भी आ सकता है, जाति भी आ सकती है, या कुछ और आइडियोलॉजी भी आ सकता है। जब आप कम्युनिटी के आधार पर लोगों से कनेक्शन बिठाते हैं, तुम यादव हो, यादव को लीडर को पकड़ा, यादव से बात किया, यादवी का बात किया गया, जाति का बात किया गया, और लोग उससे कनेक्ट हो गए। यानी कि कम्युनिटी जो है अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। और जैसे ही कम्युनिटी अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा, हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, हर राज्य की अलग अलग कनेक्टिविटी कंपोजिशन है, सोशल कंपोजिशन अलग अलग है, तो हर राज्य में जो रीजनल पार्टियां बन गई। बिहार में लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो गए, इधर आपका जो है वो यूपी में मुलायम सिंह हो गए, मायावती हो गई। और किसी भी राज्य में चले जाइए, नीचे साउथ से लेकर के, केरला से लेकर के, आपका तमिलनाडु में करुणानिधि जयललिता से लेकर के, ऊपर आपका जो है नवीन पटनायक से लेकर के, इवन लेफ्ट जो है वहाँ पे ममता बनर्जी वर्सेस जो हुआ, दोनों लेफ्ट रीजनल पार्टी ही कह सकते हैं दोनों को, कम से कम पॉलिटिक्स दोनों की रीजनल ही है बंगाल के अंदर। तो ये रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ। तो वो दौर जो था वो कम्युनिटी के थ्रू पीपल्स कनेक्टिविटी, वोटरों को खींचने का तरीका होता था। कम्युनिटी के आधार पर जलसे होते थे, आंदोलन होते थे, उन्हीं मुद्दों पर राजनीति होती थी। उसके पहले का फेज देख लीजिए। अब आप सीधे 47 में चलिए। 47 से फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। 47 में जब देश आज़ाद होता है, तो देश आज़ाद होता है, एक लंबा इतिहास है आंदोलन का। देश आंदोलन के बाद, यानी कि जो लोग हैं वो आंदोलन करने से चट चुके थे। लोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा उसकी सारी कमियां, सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयां लोग जानते थे। कांग्रेस जैसे ही आज़ादी मिली, उस आंदोलन वाले मोड से गायब हो गई, और आंदोलन वाले मोड से गायब होकर के वो नेटवर्किंग के मोड में आ गई। आप देखिएगा, कांग्रेस 1947 के बाद हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में अपना नेहरू युवा केंद्र, क्रीडा केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र, ये सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि लोगों से कनेक्ट करने के लिए आप आंदोलन किसके खिलाफ करेंगे? और लोगों को अब वो चेंज चाहिए कि हमने आंदोलन किया तो हमें मिला क्या। लोगों को जब प्रभात फेरी निकालने का दिया गया, झंडा तोलन करने का दिया गया, लोगों को बुक पॉइंट बनाए गए, लोग बैठ के बात करते थे, ये सब उनको चेंज दिखा। आप इकोनॉमी में चेंज नहीं कर सकते हैं रातों रात, आप देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और
कांग्रेस ने यही कनेक्टिविटी का जरिया पकड़ा कि जिन लोगों को 10 लोग जब गांव में बैठते थे, कोई चर्चा करते थे, पुलिस आकर के पकड़ लेती थी, वो अब नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार खुद प्रमोट कर रही है उस चीज को। क्रीड़ा स्थल हो रहा है, नेहरू युवा केंद्र बन रहा है, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। पहले पकड़ लिए जाते थे, कूट दिए जाते थे पुलिस के द्वारा, अब जो है प्रभात फेरी जो है उनका अधिकार हो गया, उनके लिए उसको शाबाशियां मिल रही है। तो वो जो पीपल्स कनेक्टिविटी, लोगों को, वोटरों को वो बूथ तक खींच करके लाने का, नेताओं के भाषण तक लाने का जो तरीका था वो यही था, नेटवर्किंग, पीपल्स नेटवर्किंग किया गया। कम्युनिटी बेसिस नहीं कहिएगा, लोकल जो इंस्टीट्यूशंस थे, गांव, हर मोहल्ला, इसके आधार पर। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां थी वो क्या कर रही थी, वो अभी भी आंदोलन के मोड में थी, और इसीलिए लोहिया सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जेपी सक्सेसफुल नहीं होते हैं 1960 के दशक में, 50 के दशक में, 50 और 60 के दशक में दोनों फेल रहते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है वो आंदोलन से निकल करके आई है, वो आंदोलन के अच्छे चीज़ों को भी जानती है, लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है, उनके सारे जो आंदोलन के जितने भी इफ्स एंड बट्स होते हैं, जितने भी वीक पॉइंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, सब उनको पता है। आप बोल आंदोलन क्या, और चट चुकी है आंदोलन से पब्लिक है, तो अब उसको आंदोलन नहीं चाहिए। उसके बाद कांग्रेस में ही बदलाव। क्या ये जो तरीका था, पीपल्स कनेक्टिविटी वाला जो तरीका था, क्या ये फेलियर होता है? नहीं, ये फेलियर नहीं होता है। कांग्रेस बदल जाती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इससे हम लोगों से तो कनेक्शन बिठा रहे हैं, लेकिन लोगों से कनेक्शन बिठाते बिठाते हम अपने ही नेताओं के साथ कनेक्शन लूज कर दिए, और यही कारण है कि कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस इंदिरा गांधी की अलग हो जाती है, और जो राजगोपालाचारी वगैरह का 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में 2 फाट हो जाते हैं कांग्रेस के, क्योंकि तब कांग्रेस को रियलाइज होता है कि हमने लोगों से कनेक्शन बनाने के चक्कर में, नेटवर्क बनाने के चक्कर में इतना प्रयास कर लिया कि हम अपने लोगों से, अपने पार्टी के जो टॉप पे बैठे हैं उससे तो कनेक्शन बिठा ही नहीं रहे हैं। तो अब इनके ऊपर पहले कंट्रोल करो, इनका नेटवर्क बनाओ। और इंदिरा गांधी की पूरी राजनीति जो है वो नेताओं के ऊपर कंट्रोल करना या उनसे नेटवर्किंग बनाना, इसी पे पूरा फोकस रहता है। जैसे ही कांग्रेस शिफ्ट करती है पीपुल्स कनेक्टिविटी से लीडर कनेक्टिविटी के ऊपर, वैसे ही जो आंदोलन में जेपी है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग आम पब्लिक था वो कनेक्शन लूज करता हुआ दिख रहा है, उसको अपना कनेक्टिविटी नहीं दिख रहा है लोग अपने नेताओं के साथ, और यहीं पे लोग जो है शिफ्ट हो जाते हैं जेपी की तरफ। 1970 के दशक में वही उसी जेपी को 1950 में और 60 में, या फिर लोहिया को सक्सेस नहीं मिल रहा, 70 में दशक में सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब जेपी आते हैं, जनता पार्टी बनती है, तो पीपल्स कनेक्टिविटी से सिर्फ कितना क्या कुछ होगा, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, तो आइडियोलॉजी कनेक्टिविटी भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग वहाँ पे जो है वो जब कांग्रेस ने पीपल्स कनेक्टिविटी छोड़ा तो आरएसएस भी अपना कनेक्टिविटी बना रहा है, वो भी पीपल्स कनेक्टिविटी में विश्वास करता है और 1924 से ही लगा हुआ है। तो इनको अलायंस करना पड़ा, इनको आइडियोलॉजी का अलायंस करना पड़ा। ये एक नया फेज था जहाँ पे कि इंदिरा गांधी लोगों का अलायंस कर रही थी, लीडरों का अलायंस कर रही थी, और जो जनता पार्टी है वो आइडियोलॉजी का अलायंस कर रही थी, यानी कि कैसे संघ और सोशलिस्ट एक साथ रह सकते हैं। ये दोनों में सोशलिस्ट का जीत होता है, सरकार ही बनती है, लेकिन फिर वो टूट जाती है क्योंकि वो अलायंस चल नहीं पाता है आइडियोलॉजी वाला। फिर चेंज होता है और फिर से कांग्रेस एक नए फेज में जाती है, जहाँ पे कांग्रेस लीडरों के साथ साथ पार्टी के साथ कनेक्शन वाला फेज में आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप वाला उनका वो जो चर्निंग जो 1970 के दशक में चला शुरू हुआ था वो चलते रहा। 80 का दशक आते आते बड़ी बड़ी जीत भी मिलती है। 80 का दशक आते आते इस बात को समझ चुके थे राजीव गांधी कि अब उसके फेजेस पे, क्योंकि फिर से कांग्रेस वीक हो रही थी और सबको पता था 89 में फिर से आने वाली है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, फिर से चेंज आता है, फिर जो है राजनीति करने का तरीका बदलता है, नया टेक्नोलॉजी, नया युग, टेक्नोलॉजी युग, टेक्नोमैन कहते ही है, कंप्यूटर उन्होंने लाया, तो नया टेक्नोलॉजी वाला युग आ गया, राजनीति करने का तरीका भी बदला। अब इस राजनीति करने के तरीके में पीपल्स अब देखिए गायब रहेगा। लोग या तो पार्टी के साथ अलायंस बना रहे हैं, आइडियोलॉजी के साथ अलायंस बना रहे हैं, और अब जो नया फेज आएगा 1980 के आखिरी दशक में मंडल वर्सेस कमंडल, यानी कि कम्युनिटी के आधार पर। मंडल एक कम्युनिटी हो गया, कमंडल दूसरी कम्युनिटी, एक धर्म के आधार पर लोगों को, वोटरों को कनेक्ट कर रहा है, बूथ तक खींच के ला रहा है, अपने भाषणों में उसको ला रहा है, और दूसरा कास्ट को ला रहा है, और यही 1990 के दशक तक चलता रहेगा, और इसी में रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। तो ये जो मैंने आपको 4 फेजेस बताया 1947 से लेकर 1970 तक, जो कांग्रेस कम्युनिटी पीपल्स कनेक्टिविटी करती है, 70 से लेकर के जो 1900 पूरा 70 का दशक, 80 के आधे दशक तक कह सकते हैं चल सकता है, जब तक कि जो सूचना क्रांति नहीं आई थी,
उस समय तक चलता है जहाँ पे कि कांग्रेस जो है वो लोगों का कनेक्शन कर रही होती है, जो नेताएं हैं उनको कनेक्शन कर रही थी, उनका नेटवर्किंग कर रही होती है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी है वो आइडियोलॉजी का नेटवर्किंग कर रही होती है, संघ और सोशलिस्ट एक साथ है। उसके बाद जो फेज आता है उसमें कम्युनिटी कनेक्टिविटी होती है, यानी कि कम्युनिटी के थ्रू लोगों तक पहुंचा जाता है। उसके पहले लीडरों के थ्रू तक पहुंचा जाता है, आइडियोलॉजी के थ्रू लोगों तक पहुंचा जा रहा है। डायरेक्ट लोगों से कनेक्शन जो है वो 1970 में जो कांग्रेस पहली बार डेड होती है, जो टूटती है, उसके बाद लोगों से कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बंद हो जाता है। फिर 1990 का दशक आता है जब कास्ट के नाम पर कम्युनिटी कनेक्टिविटी होती है। फिर 1990 के बाद जब ये कम्युनिटी कनेक्टिविटी का ये दौर खत्म होता है तो फिर से अलग जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था उसमें पार्टियों की कनेक्टिविटी होती है। अलायंस सिस्टम, गठबंधन की सरकार के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे ही नहीं माने जाते हैं, वो राजनीति करने का एक तरीका था जो बदल रहा था। उसी तरह से फिर कांग्रेस जब आती है तो पार्टी को कनेक्ट करने से, पार्टी का नेटवर्क करने से ज़्यादा बेहतर वो समझती है कि नेताओं को नेटवर्क कनेक्ट करो, और इसीलिए दल बदल कानून भी आता है, नोटों का बंडल उछाला जाता है इसी पार्लियामेंट के अंदर सरकार बचाने के लिए। तो वो सब रिफ्लेक्ट करता है राजनीति करने का तरीका का कैसे बदल रहा है। इसमें डिटेल बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अब बिहार तक थोड़ा सा सीमित कर देता हूँ मैं आपको, आखिरी पॉइंट है ये, लंबा समय ले रहा हूँ। बिहार में अगर आप बिहार को समझना चाहते हैं तो बिहार को ऐसे समझिए कैसे ये दौर होता है। लालू यादव जी जब थे तो कम्युनिटी कनेक्टिविटी कर रहे थे, भूमिहार वर्सेज यू। भूमिहार अपने आप को कम्युनिटी के लाइन पे जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये जो है लालू यादव अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सारी जातियाँ सभाएं हो रही है, नीतीश कुमार भी कुर्मी सभा कर रहे हैं, सब जगह हो रहा है। तो कम्युनिटी का दौर चल रहा था। नीतीश कुमार आके क्या चेंज करते हैं, कैसे राजनीति बदलता है, ये देखिए। नीतीश कुमार प्रयास करते हैं जहाँ पे कि पीपल्स कनेक्टिविटी का वो प्रयास करते हैं, पीपल्स कनेक्टिविटी प्लस पार्टी कनेक्टिविटी, आइडियोलॉजी कनेक्टिविटी, इसका ये कॉकटेल तैयार करते हैं। और इसीलिए संभवतः 20 सालों तक ये टिके हुए हैं कि पीपल्स कनेक्टिविटी प्लस पार्टी कनेक्टिविटी एंड देन कॉकटेल होता है इसका आइडियोलॉजी कनेक्टिविटी के साथ। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी, ये आपके जो है वो एलजेपी भी है, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी है, और नीतीश कुमार के साथ बीच बीच में जो है वो कभी मांझी भी आ जाते हैं। हर कोई आ जा रहा है, हर उसके लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख ले रहा है, अपनी कनेक्टिविटी ढूंढ ले रहा है। और उस दौर में अगर आप देखिएगा तो लोगों से कनेक्टिविटी का क्या इनका तरीका था। लोगों से कनेक्टिविटी का तरीका था इनका रोड, इनका बिजली, जिनके ऊपर जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने काम किया, उन मुद्दों ने इनका कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ जोड़ा। रोड है, हर दिन व्यक्ति रोड देख रहा है और अपने आप को कनेक्ट कर रहा है इस रोड से, अपनी आप सरकार से कनेक्ट कर रहा है, हर दिन देख रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बिजली देख रहा है, बल्ब देख रहा है, उससे कनेक्ट कर रहा है, उजाला देख रहा है, कनेक्ट कर रहा है, साइकिल देख रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लेकिन 2015 के बाद कोई ऐसी योजना बताइए नीतीश कुमार की जो पीपल्स कनेक्टिविटी का हो। जनता दरबार, वो भी तो 2015 से पहले ही हुआ है। इनफैक्ट 2015 के बाद जनता दरबार बंद हो गया तो था 2016 के बाद। तो पीपल्स कनेक्टिविटी जो नीतीश कुमार स्टार्ट करते हैं उस दौर में, वो 2015 के बाद आपको नहीं दिखेगा, और इसीलिए उनका साइड डिक्लाइन भी होता है। अब नया प्रयास में आप देख सकते हैं, नल जल योजना एक प्रयास था कि आप टोटी लोग देखेगा, पानी रोज उससे पिएगा तो उससे कनेक्ट होगा, लेकिन ये फेल हो गया, नहीं चल पाया ये योजना पूरा का पूरा। लेकिन पूरा का पूरा ये जो ताना गाना है, ये पीपल्स कनेक्टिविटी नीतीश कुमार ने कॉकटेल तैयार किया था। लेकिन इस कॉकटेल में वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। लोगों से कनेक्टिविटी डायरेक्ट जो होता है वो अब बन नहीं पा रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा है इनको। बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर अभी तक आप बने हुए इस वीडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ने के काबिल हैं आप ये।